राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन और दिव्य यात्रा के 12वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अब तक हमने द्वादश प्रधान भक्तों यानी 12 महाजनों की इस अद्भुत श्रृंखला में ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, सनकादि मुनि, कपिल देव जी, प्रहलाद जी और विदेहराज जनक जैसे महान चरित्रों का रसपान किया है। आज हम जिस 8वें महाजन की गाथा सुनने जा रहे हैं, उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा विशाल, गंगा जैसा पवित्र और वज्र जैसा कठोर है। आज हम दर्शन करेंगे कुरुवंश के आधार स्तंभ, परम ज्ञानी, परम वीर और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्त भीष्म पितामह जी का। श्री भक्तमाल जी के पृष्ठों में भीष्म जी का चरित्र केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त का है जिसने भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा के आगे झुका दिया। इनकी कथा त्याग और सत्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल है जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। कथा का आरंभ होता है इनके पूर्व जन्म के श्राप से। श्री भक्तमाल जी में वर्णन आता है कि ये मूल रूप से द्यौ नामक वसु थे। एक बार वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। गंगा जी ने महाराज शांतनु से विवाह किया और 7 पुत्रों को तो जल प्रवाह करके श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने रोक लिया। यही 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। माता गंगा ने इन्हें अपने पास रखकर पालन पोषण किया और देवर्षि बृहस्पति से शास्त्रों का तथा भगवान परशुराम जी से शस्त्रों का ज्ञान दिलवाया। जब ये युवा होकर पिता के पास लौटे तो इन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए वो किया जो कोई साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अपने पिता का विवाह निषाद कन्या सत्यवती से कराने के लिए और सत्यवती के पिता की शर्त पूरी करने के लिए इन्होंने आजीवन विवाह ना करने और हस्तिनापुर के सिंहासन पर ना बैठने की भीषण प्रतिज्ञा ली। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और इनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ गया। इनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर पिता शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात जब तक वे स्वयं न चाहें काल उनका स्पर्श नहीं कर सकता। भीष्म जी सत्य के कितने बड़े आग्रही थे, इसका प्रमाण श्री भक्तमाल जी में एक श्लोक के माध्यम से मिलता है, जहां वे माता सत्यवती से कहते हैं कि परित्यजेयम त्रैलोक्यम राज्यम देवेषु वा पुनः यद्वाप्यधिकमे ताभ्याम न तु सत्यम कथंचना। अर्थात मैं तीनों लोकों का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का साम्राज्य भी त्याग सकता हूँ, और यदि इससे भी बढ़कर कोई और सुख हो तो उसे भी ठुकरा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सत्य यानी प्रतिज्ञा का त्याग कभी नहीं कर सकता। इनके जीवन में एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है जो गुरु और शिष्य के धर्म संकट को दर्शाता है। काशीराज की कन्या अंबा इनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। जब अंबा ने भगवान परशुराम जी, जो भीष्म के गुरु थे, से शिकायत की तो परशुराम जी ने भीष्म को आदेश दिया कि विवाह करो, लेकिन भीष्म जी ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मान सकता हूँ, लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। इस पर गुरु और शिष्य में 21 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म जी ने अपने गुरु को प्रणाम करके ही बाण छोड़े। अंत में जब भीष्म जी ने प्रस्वाप अस्त्र का संधान किया, जिससे गुरु को नींद आ जाती, तो देवताओं और नारद जी ने उन्हें रोक दिया। तब परशुराम जी ने प्रसन्न होकर शस्त्र रख दिए और कहा कि भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है। ये इनकी गुरु भक्ति और सत्यनिष्ठा की पराकाष्ठा थी। लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का सबसे अद्भुत अध्याय तो महाभारत का युद्ध है, जहां उनकी भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एक अनोखी लीला रची। महाभारत के युद्ध में भीष्म जी कौरवों के सेनापति थे। वे शरीर से दुर्योधन की ओर थे, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहने का वचन दिया था, लेकिन उनका मन और आत्मा पूरी तरह श्री कृष्ण और पांडवों के चरणों में थी। श्री भक्तमाल जी में एक अत्यंत रोमांचक प्रसंग का वर्णन आता है, जो भीष्म जी और श्री कृष्ण के बीच की प्रतिज्ञा की लड़ाई थी। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा। उधर भीष्म जी ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि मैंने श्री कृष्ण से शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। वे कहते हैं कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। युद्ध के मैदान में भीष्म जी ने ऐसा प्रलयंकारी रूप धारण किया कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया।
उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से अर्जुन के रथ को ढक दिया। अपने भक्त अर्जुन के प्राणों को संकट में देखकर और अपने भक्त यानी भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूल है वे रथ से नीचे कूद पड़े। क्रोध में उनका पीतांबर यानी दुपट्टा कंधे से गिर गया, लेकिन उन्हें उसकी भी सुध न रही। वे रथ का एक टूटा हुआ पहिया यानी चक्र हाथ में लेकर शेर की तरह भीष्म जी की ओर दौड़े, जैसे आज ही उनका वध कर देंगे। पृथ्वी उनके चरणों के प्रहार से कांपने लगी। उस समय भीष्म जी का भाव देखने योग्य था। जहां सारी दुनिया कृष्ण के उस रूप से डर रही थी, वहीं भीष्म जी आनंद में डूब गए। उन्होंने अपना धनुष बाण फेंक दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे गदगद कंठ से पुकार उठे कि आइए आइए देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, आज आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरा वध कीजिए और मुझे तार दीजिए। भगवान का वो रूप जिसमें वे अपने भक्त की बात रखने के लिए अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़कर दौड़े आ रहे थे, वो छवि भीष्म जी की आंखों में हमेशा के लिए बस गई। अंततः अपनी इच्छा से ही उन्होंने मृत्यु का मार्ग चुना। जब पांडवों ने उनसे ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा तो उन्होंने स्वयं बताया कि शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने उन पर बाण चलाए। वे रथ से गिरे, लेकिन उनका शरीर धरती पर नहीं बल्कि बाणों की शैया पर टिका रहा। उस अवस्था में भी उनका मन केवल केशव में लगा हुआ था। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म जी के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, ये ज्ञान के सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, इनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लो। जब भीष्म जी ने कहा कि केशव, मेरे शरीर में पीड़ा है और बुद्धि स्थिर नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि पितामह, अभी से आपकी सारी व्यथा, प्यास, जलन और मोह समाप्त हो जाएगा। आपकी बुद्धि भूत, भविष्य और वर्तमान को ऐसे देखेगी जैसे हथेली पर रखा आंवला। भगवान की कृपा से भीष्म जी ने युधिष्ठिर को शांति पर्व और अनुशासन पर्व का वो महान ज्ञान दिया जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। अंत समय निकट आने पर भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की वो श्रीमद् भागवत और श्री भक्तमाल जी का सार है। उन्होंने अपनी दृष्टि भगवान के सुंदर मुखारविंद पर टिका की और कहा कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभूमिनी, अर्थात मेरी यह बुद्धि जो अब सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त हो गई है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाए। भीष्म जी ने भगवान के उस पार्थ सारथी रूप का ध्यान किया। वे कहते हैं कि मुझे वो रूप बहुत प्रिय है जिसके घुंघराले बाल घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल से मटमैले यानी गोधुली हो गए थे, जिनके सुंदर मुख पर श्रम यानी मेहनत के कारण पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उस धूल धूसरित और पसीने से सुशोभित श्री कृष्ण में मेरा मन लग जाए। यह है एक भक्त की दृष्टि। दुनिया भगवान को सजे धजे रूप में देखना चाहती है, लेकिन भीष्म जी उन्हें पसीने और धूल में लपटा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वह धूल भगवान ने अपने भक्त यानी अर्जुन की रक्षा के लिए ही अपने ऊपर ली थी। उन्होंने आगे कहा कि सखा समझकर जिन्होंने अर्जुन के रथ को हाँका, जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए चक्र लेकर दौड़े थे, उस ईश्वर में मेरी परम गति हो। इस प्रकार मन, वाणी और दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करके भीष्म जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। जैसे ही उनके प्राण निकले, उनका तेज भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और नगाड़े बज उठे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे 12वें दिवस के नायक परम भागवत श्री भीष्म पितामह जी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारा मन श्री कृष्ण से जुड़ा है तो हम महाजन बन सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि भगवान अपने नियमों से भी ज्यादा अपने भक्त के प्रेम को महत्व देते हैं। आज की ये पावन और विस्तृत गाथा यहीं विश्राम लेती है। भीष्म जी का चरित्र हमें धर्म पर अडिग रहने और अंतिम श्वास तक भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा देता है। कल हम अपनी इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अगले महाजन की कथा। तब तक के लिए अपने हृदय में उस बाणों की शैया पर लेटे हुए महान भक्त का स्मरण करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय भीष्म पितामह, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।